और अब देखिए चुनावी आकर्षण गुरुत्वाकर्षण। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। मैं हूं आपके साथ आशा झा। विधानसभा चुनाव से पहले पीएम मोदी ने आज फिर बिहार को हजारों करोड़ की परियोजनाओं की सौगात दी, तो साथ ही आरजेडी और कांग्रेस पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए। मोतिहारी में पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस और आरजेडी की सरकारों ने हमेशा बिहार को लूटने का काम किया था, ये लोग बिहार से बदला ले रहे थे। पीएम मोदी ने वादा किया कि वो पटना को पुणे और गया को गुरुग्राम जैसा बनाएंगे। हालांकि हमेशा के विपरीत पीएम मोदी ने इस बार अपने भाषण में एक बार भी जंगल राज का जिक्र नहीं किया। देखिए, गुजराती आके बताएगा कि बिहार में कौन वोट करेगा, कौन तय करेगा हमारा वोटर लिस्ट। आरजेडी और कांग्रेस के राज में विकास पर ब्रेक था। 3 बार तू प्रधानमंत्री बन गए, तब फर्जी नहीं था। अब 2 महीना बचल बाद चुनाव के तो फर्जी हो गए बा वोटर लिस्ट में। आप लोगों ने इस धरती को आरजेडी और कांग्रेस की बेड़ियों से मुक्त किया। खुद के प्रधानमंत्री आई है, अभी लिट्टी खाई। आप बोली है कि लिट्टी हम डेली खाते हैं। बिहार में गरीब कल्याण की योजनाएं सीधे गरीबों तक पहुंच रही है। कौन सा कारखाना दिया है बताओ तो? और खाली लालू जी बिहार के 4 गो कारखाना दिए रेलवे के। जैसे पश्चिमी भारत में मुंबई है, वैसे ही पूरब में मोतिहारी का नाम हो। मोदी जी तो जहां चुनाव होता है वही राज्य के नंबर 1 बना देते। आरजेडी और कांग्रेस के राज में गरीब को ऐसे पक्के घर मिलना असंभव। प्रधानमंत्री हैं, यहाँ वोट लेने आते हैं, वोट को मिलता है तो सुरक्षा देने की जिम्मेवारी प्रधानमंत्री की बनती कि नहीं बनती? बिहार 2 दशक पहले किस तरह हताशा में डूबा हुआ था। वोटर वेरिफिकेशन पर सवाल और कानून व्यवस्था पर सियासी बवाल के बीच बिहार में कमल खिलाने पहुंचे पीएम मोदी ने एक बार भी जंगल राज का जिक्र नहीं किया। विपक्ष के सवालों का जवाब देने के बजाय पिछली सरकारों को भी बिहार की दुर्दशा का कसूरवार ठहरा दिया। आरजेडी और कांग्रेस के राज में गरीब को ऐसे पक्के घर मिलना असंभव था। जिन लोगों के राज में लोग अपने घरों में रंग रोगन तक नहीं करवाते थे, डरते थे कि अगर रंग रोगान हो गया तो पता नहीं कि मकान मालिक को ही उठवा लिया जाएगा। बिहार के चुनावी दंगल में जंगल राज बीजेपी का ऐसा जुमला है जिसके जरिए वो दशकों से जनता को लालू राबड़ी राज का डर दिखाती आई और चुनाव दर चुनाव कमल खिलाती आई। जाहिर है इस बार भी सबको यही उम्मीद थी कि पीएम मोदी की जुबान से जंगल राज का जिक्र तो आएगा ही, लेकिन कानून व्यवस्था के मोर्चे पर बैकफुट पर दिख रही डबल इंजन सरकार को बचाने की खातिर पीएम मोदी ने गोल पोस्ट कर दिया। जंगल राज की जगह भाषण का मुद्दा रोजगार की तरफ शिफ्ट कर दिया। भाजपा और एनडीए का विजन है, जब बिहार आगे बढ़ेगा तभी देश आगे बढ़ेगा, और बिहार तब आगे बढ़ेगा जब बिहार का युवा आगे बढ़ेगा। हमारा संकल्प है समृद्ध बिहार, हर युवा को रोजगार, बिहार के नौजवानों को बिहार में ही रोजगार के ज्यादा से ज्यादा मौके मिले, इसके लिए बीते वर्षों में यहां तेजी से काम हुआ है।
बिहार में पीएम मोदी के पहुंचने से पहले ही तेजस्वी यादव ने बता दिया था कि वो मोतिहारी आकर क्या बोलेंगे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर तेजस्वी ने तंज कसते हुए बताया कि पीएम मोदी बिहार आएंगे तो ये 11 काम करेंगे। मसलन सबसे पहले प्रधानमंत्री जी आज सावन में मटन पार्टी करने वाले नेताओं को मोतिहारी में मंच पर सम्मानित कर अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेंगे और अपने प्रवचनों के दोहरेपन का सार्वजनिक परिचय देंगे। 132 महीने पहले मोतिहारी में चीनी मिल खुलवाकर उसकी चीनी से बनी चाय पीने का वादा प्रधानमंत्री बनने के 11.5 साल बाद भी पूरा नहीं करने पर प्रायश्चित करेंगे और इसका दोषी सम्राट अशोक या चंद्रगुप्त मौर्य को ठहराएंगे। बिहार में अनियंत्रित अपराध का दोषी आज से 5 दशक पहले की सरकारों को ठहराएंगे। किसानों को अपराधी बताने वाली बिहार पुलिस को सम्मानित करेंगे। जुमलों की इतनी मूसलाधार बारिश करेंगे कि इंद्र देवता भी शर्मा जाएंगे। अन्य राज्यों के चुनावों की तरह जुबान से बिहार को नंबर 1 बनाएंगे। नवंबर तक वो ज्वलंत मुद्दों की बजाय काल्पनिक डरावनी बातें करेंगे। ये घोषणा नहीं करेंगे कि चुनाव के बाद भी नीतीश कुमार जी एनडीए के मुख्यमंत्री होंगे। 2 दिन से जिले के सब स्कूल बंद करवाकर एंटायर पॉलिटिकल साइंस की पढ़ाई कराएंगे। बिहार जैसे गरीब राज्य का 100 करोड़ रुपए अपनी रैली पर खर्च कर चंद घंटों में ही वापस दिल्ली उड़ जाएंगे। टेलीप्रॉम्प्टर देख अभिनय के साथ वही घिसी पिटी घोषणाएं पढ़ेंगे। जंगल राज, विपक्ष, लालू प्रसाद, आरजेडी, मुसलमान इत्यादि शब्दों का सबसे ज्यादा इस्तेमाल करेंगे। बिहार में चुनाव पास है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मोतिहारी में 7200 करोड़ की योजनाओं और परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। सवाल ये है कि क्या वाकई ये विकास की राजनीति के लिए है या जो बिहार में जातीय समीकरण है उसको तोड़ने के लिए है, क्योंकि हर चुनाव से पहले ऐसे विकास योजनाओं का ऐलान होता है तो क्या ये वाकई जनता का, वोटर का मूड बदलने में कामयाब होती है इस तरह की विकास योजनाओं का ऐलान? इसका जवाब नवंबर में मिलेगा, लेकिन हाँ, राजनीतिक चालें अभी से तेज हो गई है। हालांकि पीएम मोदी ने तेजस्वी की पोस्ट को झुठला दिया, यानी जंगल राज शब्द का एक बार भी जिक्र नहीं किया, लेकिन वो आरजेडी और कांग्रेस के जुगलबंदी पर निशाना साधने से नहीं चूके। दोनों दलों को भ्रष्टाचारी और गरीब विरोधी बता दिया। पीजी को जानना जरूरी है कि बिहार 2 दशक पहले किस तरह हताशा में डूबा हुआ था। आरजेडी और कांग्रेस के राज में विकास पर ब्रेक था। गरीब का पैसा गरीब तक पहुंचना असंभव था। जो शासन में थे उनमें बस यही सोच थी कि कैसे गरीब के हक का पैसा लूट ले। लेकिन बिहार असंभव को भी संभव बनाने वाले वीरों की धरती है, परिश्रमियों की धरती है। आप लोगों ने इस धरती को आरजेडी और कांग्रेस की बेड़ियों से मुक्त किया। तेजस्वी ने तंज से 11 तीर दागे तो लालू यादव ने भी पीएम मोदी को झूठ बोलने वाला नेता बता दिया। एक्स पर गुरुत्वाकर्षण के कथित नियम बताने वाला एक पोस्टर साझा करते हुए आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव ने लिखा, झूठ बोलने आज बिहार आ रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी, क्या आप झूठ सुनना पसंद करेंगे? पीएम मोदी के बिहार दौरे से पहले आरजेडी के दफ्तर पर केंद्रीय मंत्री ललन सिंह की कथित मटन पार्टी के बड़े बड़े पोस्टर बीजेपी को चिढ़ा रहे थे। ऊपर से तेजस्वी यादव के पीएम मोदी पर तंज की बारिश और आखिर में लालू यादव के पीएम पर इल्जाम ने बीजेपी नेताओं का पारा चढ़ा दिया। बीजेपी ने लालू यादव को नैतिकता और गरिमा की याद दिलाई, लेकिन विपक्ष ने पूछा कि आखिर पीएम मोदी ने बिहार को दिया क्या? बढ़ते अपराध और कथित वोट की चोरी पर चुप्पी क्यों नहीं तोड़ी? हल्की बात तो करने में लालू जी बहुत तेज हैं। उनके इन टिप्पणियों के हम बहुत भर्त्सना करते हैं। उनको इतना ही विनम्रता से कहूंगा, देश के प्रधानमंत्री का पद की एक गरिमा होती है। आप पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, भले जेल के अंदर सजायाफ्ता हैं, लेकिन थोड़ा गरिमा का ध्यान रखिए। लोकतंत्र में सौगात कोई चीज नहीं होती है, ये राजतंत्र का शब्द है। नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, कोई मुगल बादशाह नहीं है, ना ही राजा महाराजा है। एक एक पैसा, चाहे 100 करोड़ हो, 500 करोड़ हो, 5000 करोड़ हो, 50,000 करोड़ हो, वो स्टेट एक्सचेकर का पैसा है। उसमें हमारा, आपका, गरीब किसान मजदूर
प्रोफेशनल्स, प्रोफेसर, डॉक्टर, वकील, सबकी पाई है। उस पाई और उस खजाने के महाराज नहीं हैं जिनका नाम नरेंद्र मोदी है। नरेंद्र मोदी चुनाव से पहले फीता काटने बिहार पहुंचे, जहां पर उन्होंने 35 मिनट का भाषण भी दिया। लेकिन क्या इस भाषण में उन्होंने दिन दहाड़े लगातार हो रही हत्याओं पर कुछ कहा? क्या उन्होंने धड़ल्ले से बढ़ते हुए अपराध और अराजकता जो बिहार में हो रही उस पर कुछ कहा? क्या उन्होंने ध्वस्त कानून व्यवस्था की भर्त्सना करी? क्या उन्होंने किसानों को अपराधी और हत्यारा कहे जाने का विरोध किया? और क्या उन्होंने दिन दहाड़े होती वोट चोरी पर एक भी शब्द कहा? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।